गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी लोग फटाफट से लाइव बने स्टूडेंट। अभी जो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट आपके, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछता भी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन होगा, तो इसे क्वेश्चन को ध्यान से देखें और पढ़ते हुए आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिख रहा है स्टूडेंट हमें कि फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इफ अ कैपेसिटर स्टोर्स, एक कैपेसिटर की बात की है स्टूडेंट आप लोगों को। एक कैपेसिटर के लिए कहा है कि स्टोर कर रहा है इतने कूलम चार्ज को कितने सप्लाई वोल्ट पर, 10 वोल्ट की सप्लाई पर, इट्स कैपेसिटेंस इज। किसका कैपेसिटेंस कितना होगा। जनरल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का कि यहाँ से हमें, अगर मैं बात भी करता हूँ, हमें गिवन क्या क्या है। हमें चार्ज गिवन है कि चार्ज कितना स्टोर हुआ है आपका, 0.12 कूलम। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वोल्टेज कितना दिया हुआ है स्टूडेंट आपका, 10 वोल्ट दिया हुआ है। हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू पूछा है कि ये कितना आएगा। हमें एक बात अच्छे से पता है स्टूडेंट आपका कि अगर हम चार्ज के फॉर्मूले को देखें तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी होता है। एक जनरलाइज फॉर्मूला है। तो यहीं से अगर मैं देखूं भी स्टूडेंट, यहीं से अगर हम कैपेसिटेंस C की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन वी हो जाएगा। वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये आ जाएगा 0.12, और वोल्टेज हमारे पास कितना गिवन है, ये हमारे पास 10 गिवन है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप लेकर भी चलेंगे, यहाँ से अगर आप देखते हैं ये 10 की वजह से एक और जीरो लग जाएगा, तो 0.012। ठीक है, हम निकाल के रहे हैं कैपेसिटेंस, यूनिट आ जाएगा स्टूडेंट आपका फेरेड। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से कैपेसिटेंस का वैल्यू 0.12 फेरेड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और 2019 में रेलवे जेई के एग्जाम का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आंसर सभी लोग देते रहे भाई, गलत सही जैसे भी आ रहा है, बट आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला बस आप लोगों को ये याद रखना है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका, C इंटू वी होता है। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इसी तरह से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन, कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट आपकी, उसे किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर मैं जनरल बात भी करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से अगर मैं लिखता भी हूँ कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, वी से जिसे हम लिखते हैं, और डिवाइड बाई जो दोनों के बीच में क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, डिस्टेंस होता है। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो ये कुछ इस प्रकार से आता है। जनरल यूनिट को अगर हम देखते भी हैं स्टूडेंट आपकी, स्टैंडर्ड यूनिट की अगर मैं बात भी करता हूँ, तो जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है स्टूडेंट आपकी किलो वोल्ट पर mm। ठीक है, किसकी यूनिट भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से किलो वोल्ट पर mm आपका ये लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात भी करता हूँ स्टूडेंट आपका कि हमें क्वेश्चन ने क्या लिखा है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन, आधा फॉर्मूला ये खुद दे रहा है कि ये क्या लिख रहा है कि पर यूनिट थिकनेस ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। किसके पर यूनिट होना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों का, तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट्स पर यूनिट थिकनेस ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका जो आंसर आना था, दैट इज ऑप्शन ए आना था। ये भी रेलवे जेई का 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का टैग लगा हुआ है कि किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते रहें और आंसर दीजिएगा, गलत सही जैसा भी आप लोगों को समझ आ रहा है अपने आप से आंसर जरूर देते रहें। ठीक है, जो भी आंसर आपके दिमाग में आ रहा है अपने आप को क्रॉस चेक करें कि आपको कितना याद है, कितनी चीज़ें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, निम्न में से कौन सा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज की फॉर्म में स्टोर करता है ऊर्जा को, एनर्जी को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्टूडेंट आपके ऑप्शंस को ही अगर मैं पहले नेग्लेक्ट करूँ
तो सबसे पहली बात आती है कि रजिस्टर किसी भी प्रकार की एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, ट्रांसफॉर्मर किसी भी प्रकार की एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। तो इसका मतलब दो तो आंसर कभी हो ही नहीं सकते हैं। अब आंसर या तो कैपेसिटर होना है या फिर आपका इंडक्टर होना है। ठीक है, तो कैपेसिटर की केस में अगर मैं बात करता हूँ या इंडक्टर, दोनों को अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, दोनों के आपके एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। ठीक है, दोनों के लिए आपने देखा भी होगा कि अगर हम जनरल फॉर्मूले की भी बात करते हैं कि अगर हम कैपेसिटर के लिए एनर्जी स्टोर की बात करते हैं तो ये होता है स्टूडेंट आपका हाफ ऑफ, अगर मैथमेटिकली भी देखें, C इंटू वी स्क्वायर। वही इंडक्टर के लिए अगर मैं देखता हूँ कि एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाता है स्टूडेंट आपका हाफ ऑफ L इंटू आई स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से जनरल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है कि एक कैपेसिटेंस के लिए एनर्जी होता है, एक इंडक्टेंस के लिए। ठीक है, इंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया एल, वी आपका वोल्टेज है, आई आप लोगों का करंट है। अब दोनों के केसेस को अगर मैं लेकर भी चलता हूँ स्टूडेंट आपका, तो हमेशा याद रखें कि जो कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है स्टूडेंट आपका, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो आपकी चार्ज की फॉर्म में स्टोर होती है। वहीं अगर मैं इंडक्टर की बात करता हूँ तो यह हमारी जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर हम जनरल बात भी लेकर चले, हमें चार्ज के लिए पूछा था, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट आंसर। बाकी दोनों के लिए फॉर्मूले मैंने आपके सामने पर रखे हुए हैं। ठीक है, जहां पर नहीं समझ आया आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका रेलवे जेई 2019 का ही आया हुआ क्वेश्चन है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज, नमस्ते सर, ये सुना दे। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल की बात की है, व्युत्क्रम की बात की है रेजिस्टेंस की, कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो क्या होता है। तो अगर मैं लेकर भी चलूं, कुल मिला के क्वेश्चन मुझे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट आपका, ये मुझे ये पूछ रहा है 1/r किसका वैल्यू होता है, किसका फॉर्मूला या किसका मान होता है। तो 1/ रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। ठीक है, कि रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस हो जाता है। और वहीं अगर रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी है स्टूडेंट आपका, तो कंडक्टेंस की जगह भी क्या हो जाता है हमारा, कंडक्टिविटी हो जाता है। ठीक है, फिर यही चीज हमारी क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी। ठीक, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंटेशन देते हैं कैपिटल जी से, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंटेशन देते हैं सिग्मा से। दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है स्टूडेंट आप लोगों का, वो मोहो या फिर सीमेंस होता है। ठीक है, यही अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूँ स्टूडेंट आपका, तो इसका जो मात्रक होता है वो मोहो पर मीटर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंस पर मीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें स्टूडेंट आपके पास जो एग्जामिनर पूछता है कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल पूछा था, तो आंसर बनेगा आपका कंडक्टेंस, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हो, यूनिट होता है मोह। ठीक है, अगर कंडक्टिविटी वो रेजिस्टिविटी के लिए पूछा होता तो यह आ जाता कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और मात्रक आपके सामने पर है। तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट आपका, वो होता है कंडक्टेंस। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। जहां पर डाउट लगे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। ये भी रेलवे जेई का 2019 का ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो फटाफट से आंसर दें। विच ऑफ द गिवन यूनिट्स आर नॉट, ठीक है, कि हमें क्या लिख रहा है कि विच ऑफ द गिवन यूनिट्स आर नॉट, ठीक है, कि नहीं है डिराइव्ड यूनिट। नीचे दी गई यूनिट्स में से डिराइव्ड यूनिट कौन सी नहीं है। हमें ये नहीं बताना है कि डिराइव्ड यूनिट कौन सा है। ठीक है, आपको इस वर्ड पर ध्यान से देना है, हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। दिए गए यूनिट्स में से डिराइव्ड यूनिट कौन सा नहीं है, हमें वो वाला पहचानना है जो नहीं है। ठीक है, किलोग्राम, वॉट, पास्कल या फिर न्यूटन। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। मैं यहाँ से जनरल बात करता हूँ कि सबसे पहले बेसिक बातों को अगर मैं लेकर चलता हूँ स्टूडेंट आपका, तो मैंने आपसे कहा भी कि एसआई यूनिट के रिस्पेक्टिवली अगर हम देखें भी, तो हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट आपकी 7 हमारे पास बेस यूनिट्स कहिए, या फिर आप इसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। कि 7 हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, कि ये अगर मैं लेकर भी चलूँ, फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास है। फंडामेंटल यूनिट्स को अगर हम लेकर चलते हैं, तो सबसे पहले हमने कहा कि होते कितने हैं, 7 होते हैं, कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स अपने पास होती हैं।
अब ये कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट आपकी, ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये देखिएगा, अगर मैं जनरल बात भी करूँ स्टूडेंट, तो हमने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया कि इन सातों को अगर मैं जनरली यहाँ से लिखता भी हूँ, तो मैंने सिंपल सी बात कही कि सबसे पहला होता है स्टूडेंट लंबाई, लेंथ, ठीक है। फिर होता है स्टूडेंट आप लोगों का, यहीं से अगर आप देखोगे तो द्रव्यमान जिसे हिंदी में कहते हैं मास, ठीक है। फिर आ जाता है स्टूडेंट इसी सीरीज में जैसे टाइम या समय जिसे हम कहते हैं। तो नेक्स्ट बात आ गई स्टूडेंट आप लोगों की टाइम, ठीक है। फिर अगला अगर हम यहीं से देखते हैं स्टूडेंट आपका, तो नेक्स्ट आ जाता हमारा टेम्परेचर, तापमान जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों की विद्युत धारा जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट आपकी। इसी तरह से 6 और 7 को भी अगर मैं देखता हूँ, तो फिर बात आती है स्टूडेंट आपकी कि यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, तो यहाँ से हमने क्या कहा स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट आ जाता है ज्योति तीव्रता जिसे हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये बन जाता है स्टूडेंट आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर इसी तरह से नेक्स्ट बात अगर मैं लेकर चलता हूँ कि लास्ट जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट होती है स्टूडेंट आपकी, ठीक है, आपने सुना भी होगा, पदार्थ की मात्रा या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है स्टूडेंट आपका पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। ये तो हमारी 7 क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज हो गई कि कौन कौन सी होती हैं। इनके मात्रक की बात करते हैं, इनके यूनिट्स की बात करते हैं। लेंथ के लिए क्या होता है स्टूडेंट आपका, मीटर होता है, ठीक है। मास के लिए देखते हैं तो किलोग्राम होता है। टाइम के लिए देखते हैं स्टूडेंट आपका तो सेकेंड होता है। टेम्परेचर की बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग तो केल्विन होता है आपका, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर मैं लेकर चलता हूँ इलेक्ट्रिक करंट, आप लोग जानते हैं कि एम्पियर हमारा यूनिट होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ यूनिट आता है स्टूडेंट आपका कैंडेला। और जो ये क्या कहते हैं, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट आपका, मोल होता है, ठीक है। तो ये बेसिक बात अभी तक मैंने क्या कही स्टूडेंट आपकी कि ये बेसिक बात हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज की कि 7 जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, भौतिक राशियां जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किलोग्राम को देखेंगे वो नीचे इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। अब इसमें से बात आती है स्टूडेंट आपकी कि इनमें से सिर्फ किलोग्राम ही ऐसा है जो हमारे नीचे फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज में इंक्लूड हुआ है, ठीक है। कि 7 जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें सिर्फ आपका कौन है, धन्यवाद सर। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, हमारे 7 फिजिकल क्वांटिटीज हो, वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज कही या 7 फंडामेंटल आप लोगों की जो क्वांटिटीज होती हैं वो ये कुछ ऐसे होती हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि ये तो फिजिकल की बात हमने, वो फंडामेंटल की बात हमने की। यहीं से अगर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट आपका कि मैंने कहा कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की भी मैं बात करता हूँ, ठीक है, कि जनरली सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को अगर हम लेकर चलते हैं, तो अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को अगर हम देखें भी स्टूडेंट आपका, तो ये कौन कौन सी होती हैं, तो आपके जो 2 एंगल्स होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला आता है आपका फिजिकल एंगल, ठीक है, और फिर आता है स्टूडेंट आपका सॉलिड एंगल। तो एक होता है स्टूडेंट हमारा फिजिकल एंगल, और वहीं दूसरी बात हमारी निकल कर आ जाती है स्टूडेंट, यहीं से अगर मैं देखता हूं तो सेकंड आ जाता है आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन इनके लिए ये भी पूछ देता है स्टूडेंट आपका कि इनका यूनिट क्या होता है। तो हमें पता है स्टूडेंट आपका कि अगर नॉर्मल एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूनिट फिर हमारा क्या होता है, रेडियन होता है। जबकि सॉलिड एंगल की बात होती है तो यूनिट क्या आ जाता है स्टूडेंट आपका, स्टे रेडियन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट आपका, स्टे रेडियन होता है। तो ये 2 बातें स्टूडेंट यहाँ से आपकी और निकल के आ गई कि हमारे पास सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, वो फंडामेंटल क्वांटिटी को लेकर चला, फिर हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को देखा यहाँ से। अब बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि जैसे क्वेश्चन हमारा पूछा भी था यहाँ पर कि डिराइव्ड यूनिट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट, इसी बात को हम लोग लेकर चलते हैं। तो हमने यहाँ से क्या कहा, फिर बात करते हैं यहीं से डिराइव्ड यूनिट्स की, ठीक है, कि डिराइव्ड यूनिट्स को अब हम लोग लेकर चलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज जिन्हें हम कहते हैं उनको अब हम यहाँ से कंसिडर करते हुए चलते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज या डिराइव्ड यूनिट्स को अगर आप देखेंगे तो जैसे स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं बात भी करता हूँ कि जैसे क्या हो गया आपका, कि जैसे अपना फ्रिक्वेंसी हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने यहाँ से कहा भी स्टूडेंट कि फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति जिसे हम कहते हैं,
तो मैंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी हो गया स्टूडेंट आपका। या इसी सीरीज में हमने कहा भी कि फोर्स जिसे बल कहते हैं, या इसी तरह से आप देखेंगे जैसे मैंने कहा भी कि प्रेशर हो गया स्टूडेंट आप लोगों का, तो यहीं से हमने क्या कहा कि ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका दाब जिसे हम कहते हैं, तो ये हो गया आपका प्रेशर। ठीक है, फिर एक मिनट, प्रेशर हो गया स्टूडेंट आप लोगों का। यहीं से अगर आप लेकर चलते हैं तो एनर्जी और पावर भी, ये भी क्या होते हैं स्टूडेंट आपके डिराइव्ड में ही आते हैं, तो ये एनर्जी आ गया आपका। फिर इसी तरह से अगर मैं जनरल बात करता हूँ कि क्या हो गया, पावर हो गया। तो ये सब जितने भी यूनिट्स हैं स्टूडेंट आप लोगों की, ये किस कैटेगरी में आती हैं, आपकी डिराइव्ड की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल या जनरल में बात करूं भी कि पोटेंशियल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया आप लोगों का, प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं, या फिर आप लोगों का यहीं से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया आप लोगों का, ये सब आपकी किस कैटेगरी में है, डिराइव्ड की कैटेगरी में ही आती है। चाहो तो लिख लो और चाहो तो छोड़ दो, यहाँ से आप चाहो तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है, पोटेंशियल जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है। अच्छा, इनके यूनिट्स की अगर मैं बात करता हूँ, इनके यूनिट्स को अगर हम लेकर चलते हैं तो चार्ज का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट आपका, कूलम होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है आपका, हर्ट्ज होता है। फोर्स की बात करेंगे तो क्या होता है स्टूडेंट आपका, वॉट होता है। प्रेशर की बात करते हैं तो क्या होता है आपका, पास्कल होता है। एनर्जी की बात करते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है आपका, जूल होता है। ठीक है, ओह सॉरी, फोर्स की बात करते हैं तो न्यूटन था, सॉरी। ठीक है, फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन होता है। ऐसे पावर की बात करेंगे तो ये क्या आ जाता है आपका, वॉट। तो ये इसी तरह से आपके और भी नेम आते हैं स्टूडेंट आपके, और भी आपकी डिराइव्ड यूनिट होती है। तो हमें बताना था कि इसमें से डिराइव्ड यूनिट कौन सा नहीं है, हमें ये पहचानना था कि कौन सा नहीं है। तो अब आप ध्यान से यहाँ पर देख भी सकते हैं स्टूडेंट, इस बात को आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जो गिवन हमारे यूनिट्स थे इनमें से कौन सा आप लोगों का, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट नहीं था। तो डिराइव्ड नहीं था इसका मतलब या तो वो फंडामेंटल था या तो वो सप्लीमेंट्री था। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि किलोग्राम हमारा क्या होता है स्टूडेंट आपका, यहाँ अगर आप देखेंगे भी कि मास के लिए किलोग्राम होता है, जो कि एक कैसी यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट है। तो हमारा जो आंसर आना था दैट इज ऑप्शन ए अपना राइट आंसर था। तो जिसको नहीं समझ आया हो वो पूछ सकता है। बेसिक इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट आपके रेलवे जेई के एग्जाम में आपके पास ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन भी है। सही है, तो क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको याद भी रखनी है स्टूडेंट, ये आपको पढ़ाई भी गई हैं, चीज़ें नोट डाउन भी कराई गई। तो स्टूडेंट इसको इतना ही अभी हम रखते हैं।